हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पौधों के बारे में, जो सीटेट पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे पौधे और उनकी विशेषताओं के बारे में, और कौन सा फल और सब्जी किस देश से आई है इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पौधों। सबसे पहले हम जानेंगे पौधों की विशेषताओं के बारे में। तो पौधे की विशेषताएं क्या हैं? पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। क्यों हरी हो जाती हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अभी ऊपर आपने देखा कि पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। आगे देखेंगे, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। अब आते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में हम बात करेंगे। तो ये पेड़ कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि रेगिस्तानी ओक कितना बड़ा पौधा होता है, इसकी लंबाई क्या होती है, तो आपका आंसर होगा 10 फुट लंबा पौधा होता है, जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं। इसकी जड़ें तो गहरी होती हैं, लेकिन पत्तियां कम होती हैं इसमें। आगे देखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। ये सब रेगिस्तानी ओक की विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब कभी भी उस इलाके में पानी का अकाल होता है, तो वहाँ के लोग इस पेड़ के तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और यूज करते हैं। जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है, और जब भी कभी पानी की दिक्कत होती है तो इस पेड़ के तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को निकाला जाता है और यूज किया जाता है। ये रेगिस्तानी ओक के विशेषताएं हैं। अब कीटहारी पौधा देखते हैं, ये क्या है। तो कीटहारी पौधा कौन सा होता है? इसको नेफेंथीस बोलते हैं। इसको हिंदी में हम घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं। तो ये कैसा पौधा है? यह एक कीटहारी पौधा है जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में कई बार ये पूछा जा चुका है अभी तक। यूट्राकलिया, ड्रोरा और वेनस फ्लाई ट्रैप भी कीटाहारी पौधा है। यहाँ पर ड्रोरा होगा, ड्रोरा, और यहाँ यूट्राकलिया, ड्रोरा और वेनस फ्लाई ट्रैप भी कीटाहारी पौधे हैं। अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, नेफेंथीस के बारे में ये बहुत ही पूछा जाता है। हमने कहा ना कि इसे घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं। घटपर्णी या नेफेंथीस, दोनों में से कुछ भी आए तो आपका आंसर यही होना चाहिए। घटपर्णी 2 दलीय वर्ग नेफेंथीस कुल का कीट भक्षी पौधा है। अब सूखे पत्तों से चित्र कैसे बनाए जाते हैं, कौन बनाता था? तो सूखे पत्तों से चित्र विष्णु चालकर, जो इंदौर के हैं और इंदौर मध्य प्रदेश के हैं, सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। अब आते हैं मधुबनी चित्रकला के बारे में जानेंगे। तो मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। बिहार में मधुबनी जिला है, वहाँ पर से ही फैली है ये मधुबनी चित्रकला। इसमें चावल के घोल में रंग नील हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों व अन्य जंतु को साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। क्या क्या इसमें यूज होता है? तो इसमें चावल के घोल में रंग नील हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों व अन्य जंतु को साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। अगर इस
तरह कहीं पर लिखा आता है तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा आपका आंसर? मधुबनी चित्रकला के बारे में बात की जा रही है। आते हैं परागकण के बारे में जानेंगे। तो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें पराग कहते हैं। किन्हें पराग कहते हैं? जो पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें पराग कहते हैं। परागकण पाउडर जैसे होते हैं। कभी फूल देखा होगा तो उसमें होता है, उसको टच करो ऊपर ऊपर तो हल्का हल्का हाथ में लग जाता है, वो पाउडर जैसा, उसी को पराग कहते हैं। परागकण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, इसी के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बरगद वृक्ष के बारे में हम जानेंगे। तो बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। ओके, ये बरगद वृक्ष की विशेषताएं हैं। अगर ये इतना सारा कहीं लिखा आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि बरगद वृक्ष के बारे में बात की जा रही है। अब खेजड़ी वृक्ष के बारे में जानेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, आपके सीटेट पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में हम जानेंगे। तो सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ली गांव में वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। क्यों कर दिया था? पेड़ को बचाने के लिए। खेजड़ली गांव में वृक्षों को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। किसने? अमृता देवी बिश्नोई ने। भारत सरकार ने उनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। किसने शुरू किया? भारत सरकार ने। कौन सा पुरस्कार? अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार। इनकी छाल दवा के काम हेतु प्रयोग होती है। किसकी? खेजड़ी वृक्ष की। इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। खेजड़ी वृक्ष की फलियों की सब्जी भी बनती है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं। यह खेजड़ली गांव के बुजुर्गों का कथन था। अब से पूछा जा सकता है कि शायद अभी तो ये क्वेश्चन अभी नहीं आया है कि ये किसका कथन था, लेकिन हो सकता है कि आ जाए, तो आप लोग आराम से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे बीजों के प्रकीर्णन के बारे में। बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है? तो बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों द्वारा होता है। आगे बात करेंगे सोयाबीन के बारे में। तो सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं और छिटक कर बीज बिखर जाते हैं, जिनसे नए पेड़ का फिर से निर्माण हो जाता है। अब कौन सी चीज कहाँ से आई और कौन लेके आया है? ओके, तो हम बात करेंगे पुर्तगाली लोग मिर्ची दक्षिण अमेरिका से लाए थे। मिर्ची, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिर्ची कहाँ से आई है, तो आपका आंसर होगा पुर्तगाली लोग मिर्ची कहाँ से लाए हैं? दक्षिण अमेरिका से। शायद एक बार मिर्ची के बारे में क्वेश्चन आया भी था सीटेट में। अब आगे देखते हैं। बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर, केला, ये कहाँ के हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत के हैं, यानी भारतीय हैं। आगे गोभी, मटर, ये कहाँ से आए हैं? तो आपका गोभी और मटर के बारे में बात करी जाए तो ये यूरोप से आए हैं। भिंडी और काफ़ी अगर आपसे पूछा जाए तो ये अफ्रीका से आए हैं। मिर्ची, आलू, टमाटर, ये कहाँ से आए हैं अगर पूछा जाए तो आपका सही जवाब होगा दक्षिण अमेरिका से। परवल, टिंडा और मेथी, ये इनकी बात करी जाए तो ये भी भारत के ही हैं। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।